आज पंजाबी वेलफेयर सभा के कार्यालय में आदि पत्रकार देव श्री नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता सुमित गर्ग, पंजाबी वेलफेयर सभा के प्रधान सुभाष कथूरिया, राजेश शांडिल्य जी, पत्रकार सतीश सेठ, नवीन मल्होत्रा, प्रदीप हरित, नरेश भारद्वाज, ललित शर्मा, भाजपा नेता सुमित गर्ग के अलावा जयपाल रसूलपुर, सूरज सहारण, जिला लोक संपर्क अधिकारी नसीब सैनी ने शिरकत की। और मैं साधुवाद देता हूँ, सभी आए, मुझे खुशी हुई और विश्व समाज केंद्र का मैं आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पिछले सप्ताह स्थितियाँ बनी और उसमें कैथल की मीडिया ने जो सकारात्मक रोल निभाया, उसके लिए मैं साथियों के बीच से ही आया हूँ, मैं कोई अलग नहीं पत्रकार तो सभी को बधाई देता हूँ और सभी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़े ही पॉजिटिवली सूचनाएं, चाहे रात को 11:30 बजे भी सूचना जारी की गई, उसको लोगों तक पहुँचाया। इससे ये साबित किया कि कैथल की मीडिया राष्ट्रभक्त है और जरूरत पड़ने पर सभी प्रकार की बातों को दरकिनार करते हुए जनहित में काम करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप सभी पत्रकार साथी एकजुट हैं, एक साथ हैं, धीरे और मैं विश्व समाज केंद्र को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज के लिए सीमित साधनों में और दिन रात सुबह दोपहर शाम ना देखते हुए लोगों के लिए सूचना एकत्रित करके उन तक जितना तेजी से कोशिश करते हैं कि सूचना पहुंचे, उसकी दिशा में बड़ी मेहनत करते हैं सभी पत्रकार साथी। उनको सम्मान के लिए बुलाया है, मैं इसके लिए विश्व समाज केंद्र का आभारी हूँ। और मुख्य वक्ता के बाद जिन्होंने ये आयोजन किया और पत्रकारों को याद किया, क्योंकि पत्रकारिता का पेशा जहां पहले समाज सेवा का था, आजकल व्यवसायिक हो चुका है। व्यवसायीकरण के हम दौर से गुजर चुके हैं, तो पत्रकारिता भी व्यवसायीकरण से दूर नहीं रही। पहले पत्रकारिता रोजगार नहीं थी, आज रोजगार है। अखबारों में भी, टीवी चैनलों में भी बहुत बड़े बदलाव हैं और पत्रकारिता पूरी तरह से व्यवसायी है। जितने मेरे पत्रकार साथी बैठे ये सारे व्यवसायिक पत्रकार हैं। समाज सेवी पत्रकारों का दौर तो सतीश सेठ जी अगले जमाने में जा लिया। तो इस व्यवसायिकता के दौर में आपने आज इन सभी साथियों को निस्वार्थ याद किया। निस्वार्थ शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, खबर लगवानी हो, तो हमें बुलाते भी हैं, सेवा भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। वो एक व्यवसायिक बात है, ये निर्व्यवसायिक बात है। तो मैं आज के आयोजकों को पुनः इस आयोजन पर साधुवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात कि हमारा जमाना जा चुका है, नया दौर आ चुका है। इस बात को मुझे भी, सतीश सेठ जी को भी, नवीन मल्होत्रा जी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और ना ही हमने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, हमने दूसरों के लिए रास्ता भी छोड़ा है और उदाहरण सहित रास्ता छोड़ा है। से जो आने वाली नई पीढ़ी है उससे सिर्फ यही कहना है कि इस दौर में पत्रकारिता बड़ा कठिन व्यवसाय है, बहुत ही कठिन व्यवसाय है। जिस आदमी के घर में खाना दाने भी नहीं होते, वो भी पत्रकारों में एक मिनट में उंगली उठा दे, अगर देसी भाषा में बात करूं तो बड़ा कठिन व्यवसाय है, बड़ा फूक कर चलना पड़ता है। और मेरे सभी साथी और खासकर सोशल मीडिया वाले साथी, इनको और भी ज्यादा फूक मार कर बड़ा बारीकी से देखकर इस दौर में चलना चाहिए और बिना अपने ऊपर कोई लांछन लगवाए, कोई उंगली उठवाए, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत माता की जय। बन चुकी है, आप देखिए, आप आज की दौर की बात करें, व्यवसाय से आगे ये व्यापार बन गई। और जब हम लोग एडमिशन करते हैं पीएमसी के लिए, तो माँ बाप पूछते हैं बच्चा पीएमसी बने पर क्या बनेगा, हम कहते हैं पत्रकार बनेगा। बोले फिर हमने नहीं बनवाना पत्रकार। तो ऐसी स्थिति हमारी आज हो गई है। ये क्यों हुई, कैसे हुई, कौन लोग हैं जिन्होंने हमें आज इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। और विश्व समाज केंद्र की भी यही सोच है कि हमारे सामने आदर्श कौन है। हमें बताया जाता है कि पत्रकारिता या पत्रकार क्या है, खबर क्या है। जब कोई
कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं है, जब आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। क्या आदमी इतना गरीब हो सकता है कि कुत्ते को काटेगा? यानी हमें अपनी ये सोच बदलनी होगी कि जब आदमी कुत्ते को काटेगा तब खबर बनेगी, तो ये सोच भी गलत है। तो यही सोच विश्व समाज केंद्र की है कि हम अपना आदर्श किसको माने। तो इसलिए विश्व समाज केंद्र ने आदि पत्रकार देवर्षि नारद को अपना आदर्श माना और इसीलिए हम आज उनकी जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। मातृ दिवस है, चाहे डॉक्टर डे है, ऐसे ही पत्रकारों के लिए भी आज ये मैं समझता हूँ कि एक विशेष दिन है। इसमें हमें शायद जरूरत है तो हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है, अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। ये नहीं है कि हमें, अगर हम पत्रकार हैं, हमें कोई ज्यादा आजादी मिली है, जहां हमें आजादी मिली है वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी है उसके साथ। तो मेरी इतनी ही गुजारिश है कि सभी साथियों से कि हमें बैलेंस करना चाहिए, जहां हमारे अधिकार है वहां हमारे कर्तव्य हैं। तो इसी के साथ मैं अपने जो भी साथी यहाँ पर बैठे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से, अधिकांश को मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ, किसी न किसी रूप में, किसी के साथ संगठन के रूप में, किसी के संस्थान के रूप में, किसी साथी के रूप में, और कोई आंदोलन का साथी भी रहा है। किसी न किसी आंदोलन में हम जो पत्रकारों के आंदोलन चले हैं उनमें हमें सहयोगी के रूप में साथ हैं। काफी पत्रकार इसमें नए साथी यहाँ पर आए हैं और विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए कि मैं अभी हमारे कार्यक्रम हरियाणा प्रांत में धन्यवाद, और मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जैसे महानुभाव और जो सीनियर पत्रकार भी यहाँ पर बैठे हैं और मेरे युवा साथी बैठे हैं, आपसे ज्यादा जानकार हर विषय को लेकर और सकारात्मक नकारात्मक हर पहलू आपसे छुपा नहीं है। और जहां तक कि अभी पिछले वक्ता ने भी बताया कि नारद जी का जो एक प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको किस तरीके से दर्शाया गया है कुछ पुराने विषयों के अंदर, उसके अंदर एक बदलाव और उसके एक महत्व को जानने का बड़ा जरूरी ये दौर है। और इस जयंती को, इस विषय को, इस जयंती में इसको महत्व देने का बड़ा जरूरी ये समय आ गया। संवाद एक ऐसी चीज थी कि जब नारद जी ने कृष्ण जी के समय में और श्री राम जी के समय में जो बड़े बड़े युद्ध और जो बड़ी बड़ी आपदाएं उन लोगों के अंदर आई, उन्होंने राक्षसों के और राजाओं के